में जब एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, लोगों में त्राही त्राही मची है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब टीवी खोलता है कोई आदमी, जब घर में अपने टीवी खोलता है तो चर्चा टीवी में जो आती है उसी की चर्चा करने लगता है, महंगाई की भूल जाता है। तो आजकल आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। और साथियों, इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बन्नूवादी मानसिकता की है, ऐसे लोग साथियों इस देश धर्म के नाम पर, तमाम धार्मिक स्थलों के नाम पर और प्रोपेगेंडा करके और साथियों उसकी डिबेट चलाने का काम करते हैं। लोग अपनी समस्या भूल गए। इसलिए साथियों, इस देश में अगर जब भी कोई आंदोलन चला उसको दबाने का काम किया गया। जब सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिराव फुले ने बनाया तो सत्यशोधक समाज बनाकर जब लोगों को जागरूक किया तो लोग जागरूक होने लगे। तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना हो गई। आज आर्य समाज कहाँ है? आज आर्य समाजी लोग कितना काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय पूरे देश में जब सत्यशोधक समाज को दबाना था तो आर्य समाज की स्थापना हो गई। इसी तरह साथियों, जब जब इस देश के अंदर कोई महापुरुषों ने इंसानियत और मानवता का काम किया तो उसी से मिलता जुलता एक संगठन खड़ा करके और उस आंदोलन को दबाने का काम किया। इसलिए आप लोगों को ये सोचना है, आप लोग अभी ये बात आ रही थी कि लोग निराश हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख के, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख के निराश नहीं होना है। आपको और ऊर्जा आना चाहिए कि अगर उधर हम लोग कमजोर हो गए हैं उसका बदला हम मध्य प्रदेश से लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो संख्या बल है वो साथियों 70 और 30 का रेशियो है, जो डिफरेंस है यहाँ पर 95 और 5 का रेशियो है। एक तरफ 95% है तो दूसरी तरफ 5% है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ 70% है तो दूसरी तरफ 30% है। उसके बाद हमने उधर चार बार सरकार बना ली, लेकिन हम यहाँ सरकार 95% होने के बाद नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे, हम लोग संगठित नहीं हो रहे। अगर जिस दिन हम लोगों ने संगठित हो लिया उस दिन साथियों हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, तो उस दिन हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना लेंगे। क्योंकि आपकी मध्य प्रदेश के अंदर 47 सीटें एसटी की हैं, अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं और 35 सीटें साथियों इस मध्य प्रदेश के अंदर एससी की हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, और 54 अभी विधायक इधर पिछड़े वर्ग के हैं और 94 विधायक सामान्य के हैं। लेकिन 47 और 35 अगर मिलाते हैं तो 82 लोग हो जाते हैं। 82 विधायक 47 और 35 होते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप जब चर्चा करेंगे, पूछें किसी से कि एससी के विधायक का नाम बताओ जो सदन के अंदर अपनी बात रखता हो, या एसटी का कोई आप नाम बताओ जो सदन के अंदर बात रखता हो, कोई आदमी एक नाम नहीं बता पाएगा, क्योंकि वही गिने चुने नाम हैं जो उनके 94 में से है, और वही पूरे प्रदेश की राजनीति को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वो 47 विधायक और 35 विधायक बिल्कुल उनके पिछलग्गू रहते हैं, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में तो तमाम घटनाएं उजागर हुई। उन घटनाओं से आपको अपने लोगों के बारे में जान लेना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस के अगर आप विधायक जिताते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है। जब वो उनकी अपनी वैल्यू नहीं होती है तो आपकी वैल्यू क्या बना पाएंगे। जब एक तरफ अशोकनगर के एक विधायक थे, एक फोटो छपी थी फेसबुक पर आई थी, एक टेबल पे 3 विधायक खाना खा रहे थे, 2 थाली में खा रहे थे, एक पत्तल में खा रहा था। तो हमारे विधायक बनने के बाद कांग्रेस में अगर हमारे लोग जाते हैं और विधायक भी बनते हैं तो उनका हश्र क्या होता है। सांसद भी बनते हैं, एक सांसद ऐसे थे जो जमीन पर बैठे थे और अन्य लोग सांसद ऊपर कुर्सी पर बैठे थे। ऐसे भी सांसद आपके मध्य प्रदेश में हैं। जब ऐसे सांसद और विधायक हम जिताएंगे, उनको बनाएंगे, तो साथियों जब वो अपना सम्मान सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो वो समाज का सम्मान क्या सुरक्षित रख पाएंगे, समाज की बात क्या कह पाएंगे।
इसलिए साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिस मंच से आप अपनी दुख और तकलीफों को उजागर कर सकते हैं, आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मकसद ही इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका अगर कहीं है और मान सम्मान है, सुरक्षित है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए साथियों, हमें अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें 3 सूत्र दिए हैं कि शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। शिक्षित करो कहा उन्होंने, तो जब उन्होंने हम लोगों से कहा शिक्षित करो, तो उस पर उन्होंने काम भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर शिक्षित करो कहा, तो उन्होंने 1925 में डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बनाया था, दबे कुचले लोगों का एक इंस्टीट्यूट, यानी उनको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट टाइप का संगठन बनाया था कि इसके माध्यम से हम अपने समाज को जागरूक करेंगे। जब उन्होंने कहा शिक्षित करो और उन्होंने कहा संघर्ष करो, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को आजाद मजदूर पार्टी बनाई। आजाद मजदूरों के लिए आजाद मजदूर यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाने का काम किया और मजदूरों को जागरूक करने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। बाबा साहब ने कहा कि संगठित करो, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरपीआई का संविधान बनाया। आरपीआई पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर बनी थी, बाबा साहब ने पूरा अपना समय महाराष्ट्र में दिया और उनका जो जन्म है, स्थान है, वो आपका मध्य प्रदेश है, महू, छावनी, इंदौर का। तो आप तो ऐसे धरती के लोग हैं, ऐसे प्रदेश के लोग